हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, सही है। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम आ गया, सही है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो हम उस प्रॉबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे, सही है। तो उसके ना होने के चांसेस पता चल जाएंगे कि वो कैंपर भी नहीं है और उसके पास कैनेडियन लाइसेंस भी नहीं है, सही है। तो दोनों होने के चांसेस है 0.09, इसको 1 से माइनस कर देंगे तो चांसेस आ जाएंगे कि वो ना तो कैंपर होगी, सही है, या की बात है, सही है। तो वो कैंपर होगी, कैंपर नहीं होगी, या उसके पास कैनेडियन लाइसेंस प्लेट नहीं होगी। उसके चांसेस हैं 0.91 और 91% तक चांसेस हैं, सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास मुकम्मल हो गया, सही है। और ये फिर बेस रूल की क्वेश्चन है, इट विल इज़ प्रिटी ईजी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, एग्जाम्पल 2.41, सही है। तो एग्जाम्पल 2.41 अगर हम देखें, सो ये क्वेश्चन का सलूशन भी है, मैं जल्दी डिस्कस कर लूँगा, इसकी डिटेल भी होगी, सही है। तो इन अ सर्टेन असेंबली प्लांट 3 मशीन्स B1, B2 एंड B3 मेक 30%, 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, सही। एक हमारे पास असेंबली प्लांट है जिसके अंदर 3 मशीन है, मशीन के नाम बोल दिए उन्होंने B1, B2, B3। वो पार्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो B1 मशीन के अगर कितने पार्ट करती है 30%, B2 करती है 45% और 25% करती है B3 उनकी प्रोडक्ट्स का टोटल प्रोडक्ट, सही। इट इज़ नोन फ्रॉम अ पास्ट एक्सपीरियंस, ये हमें पिछली बातों से पता चल चुका है कि 2%, 3% एंड 2% ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय ईच मशीन रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव, सही। तो B1 मशीन से जो पार्ट डिफेक्टिव पार्ट बनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 2%, मशीन B2 से जो डिफेक्टिव पार्ट बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 3%, और मशीन B3 से जो डिफेक्टिव पार्ट बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 2% अगैन। नाउ सपोज दैट अ फिनिश प्रोडक्ट इज़ रैंडमली सेलेक्ट, सही है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रखी हुई थी, उसमें से हमने एक प्रोडक्ट रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, सही है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव, उसके ख़राब होने के कितने चांसेस हैं, सही। तो ये हमने इवेंट डिफ़ाइन करे हुए हैं, ये हमने प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट डिफ़ाइन कर दिए कि प्रोडक्ट बन रही है मशीन B1 से, सही। प्रोडक्ट बन रही है मशीन B2 से और प्रोडक्ट बन रही है मशीन B3, इनको रिस्पेक्टिवली इवेंट के नाम दे दिए B1, B2, B3, सही है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है पार्ट बनने की B1, B2, B3 की 30%, 45% और 25% है, सही है। और क्या बोला है हमारे पास इवेंट, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ डिफेक्टिव, सही है। जो पार्ट हमने रैंडमली सेलेक्ट किया उसके ख़राब होने के कितने चांस हैं, तो उसको हमने बोल दिया प्रोडक्ट वाज डिफेक्टिव, इस इवेंट को हमने बोल दिया इवेंट ए, सही है। तो ख़राब होने के चांसेस है क्या है, जो प्रोडक्ट बनी है मशीन B1 से, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2%, सही है। पार्ट के ख़राब होने के चांसेस कितने हैं कि प्रोडक्ट जो निकल रही है वो निकल रही है B2 से, ये हमें पता है प्रोडक्ट B2 से निकल रही है, सही है। उसके ख़राब होने के चांसेस है 3%, और सिमिलरली प्रोडक्ट मशीन B3 से निकल रही है, उसके डिफेक्टिव होने के क्या चांसेस है, वो है 2%। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, वो जो रैंडम हमने पिक करा है एक पार्ट, उसके ख़राब होने के कितने चांसेस हैं। तो ये हमारे पास आ गया टोटल जनरलाइज कंडीशन प्रोबेबिलिटी, सही है। तो हमारे पास मशीन कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हमने K लिख दिया 3, सही है। और समीशन का साइन ये हमने वही फार्मूला ऐसी एज इट इज़ लिख दिया, सही। तो इसको हम अगर ओपन करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाई बाय A गिवन दैट B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B3, सही है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे एज इट इज़, जो गिवन दी गई है, इससे आंसर आ जाएगा उसके डिफेक्टिव होने का, वो होगा 0.0245% और 2.45%, सही। तो 2.45% चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट ख़राब होगी जो रैंडमली सेलेक्ट कर ले, सही है। तो इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो इसकी कंटिन्यूएशन में है, क्या है हमारे पास, वो है 4.2। क्या बोला है, वॉट विद रेफरेंस ऑफ एग्जाम्पल 4.1 जो हमने करी है, इट वॉज इफ़ अ प्रोडक्ट वॉज चूजन रैंडमली एंड फाउंड बी डिफेक्टिव, सही है। हमने जो प्रोडक्ट निकाला, सही है, डिफेक्टिव
उसके चांसेस थे 2.4% और वो प्रोडक्ट ख़राब ही निकल आया। सही है, मेरी इतनी किस्मत ख़राब थी कि मैंने मशीन में से रैंडमली प्रोडक्ट चूज़ करा और वो ख़राब ही निकल आया। तो ये हमारे पास हो गया इवेंट ए, जो कि लाजमी हो गया। सही है, ख़राब हो गया। सही है, तो क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मेड फ्रॉम सही, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो प्रोडक्ट सही, तो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो जो पार्ट मैंने उठाया जो ख़राब निकला वो B3 से निकला है। सही है, उसके कितने चांसेस हैं कि वो जो पार्ट मैंने निकाला, सही है, वो मशीन B3 से निकला है। सही है, तो हमें क्या मालूम करना है कि पार्ट B3 से निकलने के कितने चांसेस है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो हमें ये पता है, ये नोन है हमें कि प्रोडक्ट भाई ख़राब निकल आया। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें वापस जाने के लिए, सही है, तो BR निकालते थे हम, उसका फॉर्मूला जो मेंशन था ये वाला, BR गिवन दैट ए वाला। सही है, तो BR हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड हो गया 3 हो गया। सही है, एज इट इज़ फार्मूला यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें R की जगह 3 पुट कर दिया, पुट R इक्वल टू 3, और ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिल गई जो हमने सोल्यूशन किया पहले। P ऑफ A भी निकाल लिया कि 0.0245% चांस है। सही है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट दैट कम फ्रॉम मशीन B3। सही है, उसके पार्ट के कितने चांसेस थे कि वो B3 से आया, और गिवन दैट कि वो पार्ट डिफेक्टिव था, तो उसके आ गए 0.204 और 20.4% चांसेस थे कि वो पार्ट मशीन B3 से आया। और ये मैंने मशीन B1 का निकाला है कि B1 से आने के क्या चांसेस होंगे उस पार्ट के। और सिमिलरली अगर B1 से 3 से इतने परसेंट चांसेस है, B1 से इतने परसेंट चांसेस है, तो इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे तो इतने परसेंट चांसेस आ जाएंगे कि वो B3 से, क्योंकि तीनों ही मशीन है। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सही, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2.115 हमारे पास से पेज 78। A certain फेडरल एजेंसी एम्प्लॉय 3 कंसल्टिंग फर्म्स। सही, 3 कंसल्टिंग फर्म्स है हमारे पास ABC with probability 0.4, 0.35, 0.25 respective. From past experience it knows that probability of cost overruns की probability for the firms are 0.05, 0.03 and 0.15. Suppose a cost overrun is experienced by एजेंसी। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सपोज अ कॉस्ट ओवररन इज एक्सपीरियंस बाय एजेंसी। सही है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कंसल्टिंग फर्म इन्वॉल्व इन कंपनी सी, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ कंपनी ए। तो मैं कैसे क्या ये हमें पता चल गया कि एम्प्लॉय है हमारे पास। सही है, एजेंसी एम्प्लॉय 3 कंसल्टिंग फर्म्स है। सही है, तो इनको हम B1, B2, B3 में डिवाइड कर देते हैं जो ABC है। तो हमने बोल दिया एजेंसी एम्प्लॉयज़ कंसल्टिंग फर्म A से जो है उसको इवेंट वो बोल दिया B1। सही है, सिमिलरली जो कंसल्टिंग फर्म B से है एजेंसी एम्प्लॉय उसको बोल दिया B2। सही है, तो एजेंसी एम्प्लॉय जो फर्म C से है उसको बोल दिया B3। सही है, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो रिस्पेक्टिवली दी है 0.4, 0.35, 0.25, उनको हमने एज इट इज़ लिखते हैं। सही है, तो जो कॉस्ट ओवर रन्स, सही है, कॉस्ट ओवर रन्स है फर्म के, इस इवेंट को बोल दिया हमने इवेंट A। सही है, तो पास्ट एक्सपीरियंस इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ओवर रन्स फॉर द फर्म्स आर। सही है, कॉस्ट ओवर रन्स पास्ट एक्सपीरियंस से इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ओवर रन्स। सही है, कॉस्ट ओवर रन्स ऑफ फर्म्स A, B एंड C, जिसको B1, B2, B3 बोल दिया। सही है, तो ये हमारे पास नोन हो गए। सही है,
फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन डेट, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अवरनेंस फॉर फर्म्स, सही है। तो ये हमारे पास नॉन हो गया, सही है, इवेंट ए हमारे पास। तो और ये हो जाएगा B1 B2 B3। तो P ऑफ B1 अब गिवन दैट A, P ऑफ B2 गिवन दैट A, P ऑफ B3 गिवन दैट A। तो ये हमारे पास डिफाइन होगा, जो मैंने बताया एज इट इज़ मैंने उसको यहाँ लिखा हुआ है, सही कि पहले इवेंट बता दिए, ये क्वेश्चन बता दिए कि उस इवेंट के मतलब उस एजेंसी एम्प्लॉय के फर्म ए से क्या ताल्लुक, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो ए से है या बी से है या सी से, सही है। उनको मैंने ये इवेंट B1 B2 B3 बोल दिया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोला है कि कॉस्ट ओवररन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ओवररन्स, सही है, फॉर द फर्म्स ए, फॉर द फर्म्स बी और फॉर द फर्म्स सी, सही है। उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दी है, मैंने रिस्पेक्टिवली उतार दी, सही। अब हमें क्या मालूम करने का बोला है पार्ट ए के अंदर कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कंसल्टिंग फ्रॉम फर्म इन्वॉल्व इस कंपनी सी, सही है। कंपनी सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, सही है। और इवेंट ए हमारे पास अननोन है, सही है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, कॉस्ट ओवररन्स की, सही। कॉस्ट ओवररन्स हमें एक्सपीरियंस हुआ है बाय द एजेंसी। उस एजेंसी के पार्ट ए में क्या पूछा, उस एजेंसी के कंपनी सी से कितना होने के चांसेस हैं, कंपनी ए से कितने होने के चांसेस, सही है। तो कंपनी को क्या सपोज अ कॉस्ट ओवररन इज़ एक्सपीरियंस बाय कंपनी, सही है। तो ये एक्सपीरियंस कॉस्ट ओवररन एक्सपीरियंस कर रहे हैं कंपनी से, सही है। किस एजेंसी से कर रहे हैं, एजेंसी सी से या एजेंसी ए से, सही है। तो B3 गिवन दैट ए की प्रोबेबिलिटी, सही है। B3 मतलब हमें नहीं पता ना, वो अननोन है। B3 से होने के कितने चांसेस हैं, ये कंपनी सी से उस एजेंट के, सही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ए की पूछा है, सही है, कंपनी ए की, सही है। तो ये हमें पता है कि कॉस्ट ओवररन्स एक्सपीरियंस हो रहा है कंपनी को, तो गिवन दैट ए आएगा हमारे पास, सही है। तो पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारे पास, मैंने मेंशन करा है या नहीं। ए पार्ट हमारे पास होगा P ऑफ B3 गिवन दैट ए, और पार्ट बी हमारे पास होगा P ऑफ B A गिवन दैट ए इवेंट, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको B1 करेंगे, सही है। उसको मैंने नाम दिया ना कि एजेंसी एम्प्लॉय कंसल्टिंग फ्रॉम ए से है, सही है। तो ये B1 गिवन दैट ए हो जाएगा, सही है। तो सिंपल सा बस फार्मूला जो हमने ये लिखा एज इट इज़ लगाएंगे इसी को। तो ये हमारे पास आ गया B ऑफ B3 गिवन दैट ए, पार्ट ए पार्ट बी, सही है। तो सिंपली ऊपर आ जाएगा हमारे पास P ऑफ B3 और P ऑफ A गिवन दैट B3, सही। तो B3 के साथ P ऑफ B3 और मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A गिवन दैट B3, सही है। और सिमिलरली इधर आ जाएगा B1। तो B3 की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी है, 0.25, और A गिवन दैट B3 की 0.15। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड में आ जाएगा हमारे पास इवेंट A 0.068, जो हमने निकाला ये हमें पता नहीं था अभी तक, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना P ऑफ A, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं दिया हुआ कि कॉस्ट ओवररन की कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। तो वो निकाला हमने इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, सॉरी इससे टोटल जनरलाइज से, इसका फॉर्मूला ये रहा P ऑफ A। अभी हमारे पास 3 फॉर्म है तो K की वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो जाएगी। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, सही है। तो P ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A गिवन दैट B, इसका सम कर दिया हमने P ऑफ B2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A गिवन दैट B, और फिर अगेन सम कर दिया इस थर्ड वाला P ऑफ B3 मल्टीप्लाई बाय 0.15 जो कि P ऑफ A गिवन दैट B3। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया, सिंपली उससे डिवाइड कराया, A पार्ट आ गया सिमिलरली जैसे A आया ऐसे B पार्ट आ गया।
तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास डन हो गया, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास ये बेस थ्योरम भी हमने अप्लाई कर लिया, जो हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं उस सैम्पल स्पेस में से, जो ये बेस रूल से निकाला था, सही है, बेस रूल से, सही है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। और जनरलाइज थ्योरम, टोटल जनरलाइज सम, इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सही है। आई नो मैं ब्लर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।